हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में भारतीय राज्य व्यवस्था और उसमें भारत संविधान की अनुसूचियां देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें संविधान सभा में प्रारूप में समितियां और संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसमें 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा पहला इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पहला अधिनियम में जोड़ी गई है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 1985 में भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 11वीं अनुसूची भारत के संविधान संशोधन अधिनियम में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रथम अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची से है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, शपथ और प्रतिमान से तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों की आवंटन की सूची है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चतुर्थ अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका राइट आंसर होगा 6ठी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका संबंध स्वशासी जिलों परिषदों से है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 8वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, वो 8वीं अनुसूची है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषाओं के साथ इसका संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा रही है। तो उसका जो करेक्ट आंसर नहीं दी जा सकती है यहाँ पे होगा, नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है यहाँ पे होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 9वीं अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे अनुसूचियों में सम्मिलित करने पर इसकी वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राज्य के आरक्षण विधेयक में 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु में को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। तो उसका राइट आंसर होगा अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मणिपुर राज्य में 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया है वो 11वीं अनुसूची में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहली सूची इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सूची नामों और राज्य सूची का ब्यौरा देती है वो पहली अनुसूची है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत की संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें राज्यसभा के स्थानों की आवंटन से संबंधित उपवन अंतर्विष्ट है, तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं 6वीं अनुसूची के प्रावधान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली अनुसूचियों में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, यह 4थी अनुसूचियों का सही वर्णित करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची जो नई जोड़ी गई अनुसूची में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे एंड लास्ट देखेंगे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य, विधानमंडल और पंचायत इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की बीच की शक्तियों को विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।